न्यूज 18 देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगराने की। शारदीय नवरात्र का आज से आगाज हो गया है। शुरू हो गए हैं शारदीय नवरात्र और इस पावन अवसर पर मां दुर्गा स्वर्ग से धरती पर आई है। 9 दिनों तक उनके अलग अलग रूपों की धूमधाम से पूजा की जाएगी। लेकिन कोरोना का काल है, इसलिए मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। पंडितों की माने तो अब की कलश स्थापना के लिए सुबह से शुभ मुहूर्त है, लेकिन सुबह 6:10 से 9:09 तक अश्विनी घट स्थापना मुहूर्त है। सुबह 9:04 से 10:32 तक राहु काल है। उसके बाद सुबह 11:36 से 12:22 तक अभिजीत मुहूर्त है। प्रातः काल से ही मुहूर्त है। कोई ऐसा इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भद्रा है या कोई इस प्रकार की स्थिति है। तो प्रातः काल से कुछ लोग कलश स्थापन करेंगे, षोडशोपचार पूजन करेंगे और भगवती का आवाहन करेंगे, उसका पूजन करेंगे। जो लोग कलश नहीं रखते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग दुर्गा का पाठ करते हैं, तीनों रहस्यों का पाठ करते हैं, प्रथम चरित्र का, मध्यम चरित्र का और उत्तम चरित्र का, भगवती का पाठ करके और वो लोग व्रत रहते हैं। सायंकाल जो है कुछ फलाहार ले लेते हैं। प्रातःकाल पाठ करने के बाद कुछ फलाहार लेकर के अपना जो है दर्शन पूजन करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में मां जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा धूमधाम से की जाती है, जिसमें पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री द्वितीया ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिन जो है शैलपुत्री की जो है हिमालय में जो है पार्वती माता की जो है वही उनकी पूजा होगी और वो जो है अपना माता का भगत लोग आशीर्वाद देगी। ऐसे में सब लोग जो मनोकामना होगी उनकी पूरी हो जाएगी। यही कार्यक्रम है। नवरात्रि में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना से भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मां की पूजा शुरू करने से पहले सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद एक पात्र लें, उसमें मिट्टी की एक मोटी परत बिछाएं और फिर जौ के बीज डालकर उसमें मिट्टी डालें। इस पात्र को मिट्टी से भरें। इसमें इतनी जगह जरूर रखें कि पानी डाला जा सके। फिर इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव करें और फिर कलश स्थापित करें। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि अब की बार नवरात्रि में 58 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें मां भवानी घोड़े पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आ रही हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। कौन है मां शैलपुत्री और क्या होती है इनकी पूजा की विधि सही, आइए देखते हैं। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने पर प्रसन्न हो जाती हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए पीला वस्त्र धारण करें और पीला फूल, पीला प्रसाद लें। मां की तस्वीर के नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े पर शम लिखकर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। हाथ में लाल पुष्प लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवै नमः का जाप करें। फिर पुष्प को मां के सामने अर्पित करें। इसके बाद मां को भोग चढ़ाएं। मां को देसी घी का ही प्रसाद चढ़ाएं। पार्वती रूपी मां के बारे में मान्यता है कि देवी शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था, इसीलिए इनको शैलसुता भी कहा जाता है। नवदुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं, जिनसे पापियों का नाश करती हैं। वहीं बाएं हाथ में कमल पुष्प रखती हैं, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो आज शारदीय नवरात्र का आगाज हो गया है। पहला नवरात्र है आज शारदीय नवरात्र का और 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों को इसी तरह से पूजा जाएगा। बेहद धूमधाम से मनाए जा रहे हैं शारदीय नवरात्र और ये तस्वीरें आपके सामने 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नवरात्र में हर माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की उपासना करने के लिए भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। इस बीच आपको हम देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विशेष मंदिरों की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर आज सुबह से ही मां के पहले स्वरूप की पूजा करने के लिए भक्तों की भारी भरकम भीड़ उमड़ी हुई है। इस बीच आपको बताएं कि नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी बलरामपुर में हैं। उन्होंने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसके बाद उन्होंने गाय को चारा भी खिलाया। ये देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है मां की। पूजा के बाद उन्होंने गाय को चारा खिलाया। आज कलश स्थापना का कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज अपने आवास पर शाम को कलश स्थापना की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सर्वेश, हम मुख्यमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पूजा अर्चना की उन्होंने, साथ ही गाय को चारा भी खिलाया। शाम को उनके आवास पर कलश स्थापना का कार्यक्रम है। जी देखिए, यह शक्तिपीठ में कलश स्थापना की जाती है और योगी जी की यह परंपरा रही है कि वो जब भी माँ की आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं और वो गौशाला जरूर जाते हैं। गायों से उनको काफ़ी प्रेम है और ये प्रेम हमेशा दिखाई पड़ता है। और चूँकि शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में एक बहुत बृहद गौशाला है और वो जब भी यहाँ आते हैं और रुकते हैं तो सुबह गौशाला जरूर जाते हैं और उस गौशाला का विस्तार भी किया गया है। तो आज उसी का उद्घाटन भी उन्होंने किया है और गायों को चारा खिला के वो फिर आए हैं। अभी माँ की जो उन्होंने पूजा की है, एक शक्ति की आराधना की है और मिशन शक्ति की लॉन्चिंग होनी है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। मिशन शक्ति की लॉन्चिंग होने के बाद वो गोरखपुर जाएंगे और गोरखनाथ पीठ में भी वो कलश की स्थापना करेंगे। जी सर्वेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मिशन शक्ति को आज लॉन्च किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने गाय को चारा भी खिलाया। अब आपको यहां बताएंगे, लखनऊ के 200 वर्ष पुराने बख्शी का तालाब मां चंद्रिका देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिर में मास्क के साथ सिर्फ दर्शन करने की इजाजत है, तो बिना मास्क के कोई भी भक्त मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। कोरोना के चलते इस साल पौराणिक मेले पर रोक है। प्रशांत और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर से, जहां पर श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क भी है, मतलब देवी की भक्ति गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं, इस समय हम राजधानी लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर पर हैं और ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है। और साथ ही साथ अगर बात करें मंदिरों में, अगर जिस तरीके से इस मंदिर की अपनी अलग मान्यता है, चूँकि यहाँ पर बर्बरी का भीम के साथ में मल्लयुद्ध हुआ था, तो इसको लेकर के इसकी अलग पौराणिक दंत कथाएँ हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से इस बार सख्त गाइडलाइन जारी की गई। यहाँ लगने वाले पौराणिक मेले पर रोक लगाई गई है, प्रसाद पर रोक लगाई और भक्तों को सिर्फ दर्शन की अनुमति दी गई है। ऐसे में यहाँ पर तमाम भक्त आए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सर, छठे मील लखनऊ से। सर, छठे मील से आप आए हैं इतनी दूर से, तो क्या यहाँ पर इस बार जो है कोरोना के मद्देनजर कुछ अलग लग रहा है? जी, बहुत कुछ अलग लग रहा है सर। मास्क आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग। जी जी जी, और इससे फ़ायदे भी हैं सर। कहना है कि अगर आदमी दूरी बनाए कराएगा तो बीमारी से आदमी बचा रहेगा। और बाकी माता जी का सब आशीर्वाद है, जो करेंगी वो अच्छा करेंगी। कोरोना में अगर बात करें तो इस बार कुछ अलग दिख रहा है? सेफ्टी के ज़्यादा इंतजाम है, पहले से ज़्यादा। पहले काफ़ी भीड़ होती थी, इस बार उतना भीड़ नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है इस बार? सरकार की गाइडलाइंस प्रशांत, अच्छा लग रहा है देख के कि लोग माँ की भक्ति करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं और चेहरे पर उन सबके मास्क है और
गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत। और अब सीधे रुख करते हैं, पंडित विनोद मिश्रा हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं, मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और शारदीय नवरात्र का आगाज हो गया है, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, कोरोना काल चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ कई 100 सालों के बाद आज ऐसा संयोग बन रहा है कि मां अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुंच रही है। इस बार के नवरात्र में क्या विशेष बात है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का जो शारदीय नवरात्र है वो शक्ति की उपासना का काल है। इसमें शक्ति की उपासना का ही विशेष महत्व है, और इस बार ये शक्ति की उपासना का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना की संकट से गुजर रहा है, कोरोना की बीमारी से गुजर रहा है, जिसमें तमाम तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और कहा भी गया है देवी की उपासना में, देवी के उसमें मंत्र भी है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और रोग के निवारण के लिए भी इसमें मंत्र है, रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान न सकलानि भिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायां श्रेयताम प्रयांति। तो रोग की मुक्ति के लिए भी दुर्गा सप्तशती में मंत्र हैं। और पहले भी ये देश और विश्व तमाम महामारियों को झेलता रहा है, चाहे वो चेचक जैसी महामारी रही हो, चाहे कोरोना की महामारी आई हो। और हर चेचक की बीमारी में आप सभी को पता होगा कि चेचक की बीमारी में शक्ति के लिए विशेष, शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। उसमें नीम के पत्ते से जो रोगी होता है उसके आसपास उसकी धुलाई नीम के पत्ते से ही अगर स्नान करना चाहता है तो उसको जल में उबाल करके स्नान भी कराया जाता है। और देवी का जो निवास माना जाता है और नीम के पेड़ पर भी निवास माना जाता है, इसीलिए उस समय में विनोद मिश्रा जी, यानी कि इस बार के देवी के व्रत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। घर घर में सुख समृद्धि होने के साथ साथ हर भक्त जो है वो कामना कर रहा होगा कि पूरी दुनिया से कोरोना से भी मुक्त मिल जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, दोबारा आऊंगी विनोद मिश्रा जी, और जानूंगी कि सही विधि क्या है, कैसे आज मां के इस रूप को प्रसन्न किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करते हैं पंडित विनोद मिश्रा जी की तरफ, ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपसे जानना चाहेंगे कि आज शैलपुत्री मां को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जिससे मां को जल्द प्रसन्न किया जा सके। देवी की उपासना के लिए, शक्ति की उपासना के लिए मुख्य रूप से श्रीमद् देवी भागवत में आया है कि देवता भी जो है दैत्यों से जब परास्त होने लगे, दैत्यों आसुरी शक्तियों से जब उनको समस्या होने लगी, तब देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी के पास जो शक्तियां हैं उनके सभी हाथों में जो उनके युद्ध के लिए जो दिया गया है, जो भी तलवार दिया गया है, धनुष दिया गया है, बाण दिया गया है, वो सब देवताओं के द्वारा प्रदत्त हैं। और देवी की उत्पत्ति भी देवताओं की शक्तियों से ही उत्पत्ति हुई, इसीलिए शक्ति की उपासना है। और इनकी उपासना के लिए सर्वप्रथम आज पहला दिन है, नवरात्र का प्रथम दिन है। शैलपुत्री की उपासना इसमें की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज शैलपुत्री की उपासना की जाती है। शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम देवी की प्रतिमा, एक आसन पर देवी की प्रतिमा को विराजमान करें और आसन के समक्ष एक मिट्टी का कलश रखें। कलश के नीचे पहले बालू या मिट्टी में जौ और सप्तधान्य बोएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। यह देश प्रकृति प्रधान देश है, इसलिए प्रकृति के सभी वस्तुओं का पूजा में भी उपयोग किया जाता है। सप्तधान्य या जौ ये हम भोजन में भी ग्रहण करते हैं, जौ का आटा सत्तू ग्रहण करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें भी समृद्ध रूप से, परिपूर्ण रूप से सभी व्यक्तियों को मिले, सभी जीव जंतुओं को मिले। इसके लिए हम देव शक्ति से ये भी कामना करते हैं कि हमारे देश में अन्न की वृद्धि हो, अन्न का भंडार भरा रहे। इसलिए कलश के नीचे हम अन्न बोते हैं पहले, और अन्न के ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। कलश के गले में एक रक्षा सूत्र या लाल धागा लपेट देते हैं। फिर उसमें कलश के अंदर जल भरते हैं और जल के अंदर सप्तधान्य, सप्तमृत्तिका, पंचरत्न डाल करके
एक सिक्का डाल दें, इसके अभाव में एक सिक्का डाल दें, और सिक्का डालने के बाद उसमें आम्र पल्लव स्थापित करें। आम्र पल्लव ना मिले तो अशोक का पत्ता स्थापित करें, अशोक का भी पत्ता ना मिल पाए तो पीपल के पत्तों को स्थापित करें, पीपल का पत्ता भी ना मिल पाए तो बरगद के पत्ते को स्थापित करें, और उस पत्ते के ऊपर एक कटोरी या प्लेट में चावल रख करके उस पर स्थापित कर दें और उस पर एक नारियल रख दें। इस तरह से कलश की स्थापना करें, और उस कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। जो कलश रखते हैं वो उस कलश के अंदर समस्त देवी देवता, सभी मातृकाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वण, अंगैश्च सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शांत्यर्थम दुरितक क्षयकारका। इस मंत्र से कलश के अंदर सभी देवी देवता, समुद्र, तीर्थ, नदी सबका आवाहन करने के बाद उस पर एक नारियल स्थापित कर दें, और स्थापित करने के बाद देवी की उपासना करें। देवी की उपासना करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है देवी को प्रसन्न करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातों को हमारे दर्शकों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। पंडित विनोद मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज माँ शैलपुत्री को किस तरह से प्रसन्न करें, कैसे पूजा अर्चना की जाए, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरें यूपी की। भवन में होती है तेरी जय जय